1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। 3 तस्वीरें आप देखिए पहले, जिसमें एक तस्वीर जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने शादी की, दूसरी तस्वीर बेहोशी में मिली सोनम, और तीसरी तस्वीर गाजीपुर पुलिस ने सोनम को 1 स्टॉप सेंटर में रखा हुआ है। ये 3 तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब इस कांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंदौर की सोनम रघुवंशी 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर बेहोश मिली। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून मनाने गई थी। तभी से दोनों लापता थे। 2 जून को सर्च ऑपरेशन के दौरान ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा का शव मिला था। सोनम रघुवंशी गाजीपुर पुलिस की निगरानी में है। उसे 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। 1 स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता केंद्र है। यह महिलाओं की एक ही स्थान पर कई तरह की सहायता मुहैया कराता है, जैसे अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और परामर्श। भारत सरकार ने इस केंद्रों का नाम सखी रखा है। वहीं मेघालय डीजीपी के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ने सुपारी देकर कराई थी। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट में जानकारी दी कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश जारी है। तो वहीं गाजीपुर एसपी डॉक्टर इरज रजा का कहना है कि सोनम अभी भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। वह लंबे समय से सोई नहीं है। उसे गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर में महिला पुलिस की निगरानी में रखा गया है। पुलिसकर्मियों को गश्त के दौरान काशी ढाबा पर एक महिला बेहोश की हालत में दिखी। इसके बाद उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला से पूछताछ की, जिसमें पुष्टि हुई है कि यह वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति के साथ लापता हुई थी, जिसकी तलाश दूसरे राज्यों की पुलिस कर रही है। यह मामला दूसरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब तक यहां की पुलिस नहीं पहुंचती तब तक गाजीपुर पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। गाजीपुर पुलिस मेघालय और मध्य प्रदेश की पुलिस का इंतजार कर रही है। वहीं वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर के 1 सेंटर पर रखा गया है। मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई है। वहां की पुलिस सोनम को लेने निकल गई है। जिस ढाबे पर सोनम मिली, उसके संचालक साहिल ने बताया कि रात 1 बजे दुकान पर युवती आई थी। रोते रोते बोली, भैया घर पर कॉल करना है। हमने अपना फोन दिया, उसने अपने घर पर कॉल किया। हमने बैठने के लिए कुर्सी दी और पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और युवती को लेकर चली गई। बाद में पता चला कि ये इंदौर कांड वाली सोनम रघुवंशी थी। वहीं मेघालय डीजीपी के बयान पर सोनम के पिता देवी सिंह ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है। मेरी बेटी 25 साल की है, कोई 10 साल की नहीं। वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया। यह झूठ है। जब तक सोनम खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कहती तब तक हम उसे दोषी नहीं मानेंगे। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों अपनी शादी से खुश थे। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि सोनम या राजा दुखी थे। शिलोंग जाने का प्लान भी दोनों ने मिलकर बनाया था। फिलहाल सोनम की बरामदगी को लेकर 2 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। पहली, गाजीपुर एसपी डॉक्टर इरज रजा ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने नंदगंज के काशी ढाबा पर एक महिला को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। पुलिस पूछताछ में पुष्टि हुई कि वह यही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलांग में लापता हुई थी। जिला अस्पताल में चेकअप के दौरान सोनम को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है।
दूसरी, सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि रात करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी। यहां ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने गाजीपुर से अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद उन्होंने सोनम से फोन पर बात कराई। बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। वे 20 मई को हनीमून के लिए शिलोंग के लिए रवाना हुए थे। पहले उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए। यहां से 23 मई को मेघालय के लिए शिलोंग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बात होती रही, फिर संपर्क टूट गया। फिलहाल सोनम की बरामदगी के बाद आगे क्या निकलेगा ये तो पुलिस की जांच में पता चलेगा, लेकिन परिवार को कुछ राहत मिली है और जो ये केस पूरे देश में चर्चा के विषय बना था उसमें कुछ न कुछ चीजें अब समझ में आने लगी हैं। जो वीडियो निकल के सामने आए, जो फोटो निकल के सामने आ रही हैं और जिस तरीके से जब ये लोग घूमने गए वहाँ के गाइड, वहाँ के जो लोग जिनसे इनका संपर्क हुआ, उन लोगों ने जो बताया है उससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। ये तो पुलिस की जांच में खुलासा होगा, लेकिन गाजीपुर में सोनम रघुवंशी पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।